मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज 18 फरवरी है और शनिवार का दिन है और इस वक्त हम मौजूद है कौसा अंबर होटल के पास, जहां पे शिवसेना सिंधे गुट का कार्यालय है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर ये मामला पिछले कई महीनों से मतलब लंबित था कि ये जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, आखिर वो किसका है, उद्धव ठाकरे साहब का है या शिंदे साहब का है। तो चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला करते हुए धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को दे दिया है। इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे। ऐसा ही एक जश्न आज यहाँ कौसा अंबर होटल के पास भी मनाया गया, जहाँ पे अनवर कच्ची साहब का कार्यालय है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनवर कच्ची खुद यहाँ पे मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ में। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके का मतलब ये जश्न था, ये जश्न क्यों मनाया गया, इसके ऊपर अनवर भाई का क्या कहना है। अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम में। सर, क्या बताना चाहोगे, आज आप लोगों ने यहाँ पे जश्न मनाया, फटाखे वगैरह फोड़े, आखिर इसकी वजह क्या थी? ये जो चुनाव चिन्ह आपकी पार्टी को मिला, क्या ये जश्न उसके लिए था? हाँ, उसी के लिए जश्न था। कल एक्चुअल हम लोग थाना में थे और हमको अचानक मालूम पड़ा तो हम आश्रम पे पहुंचे थे। दिगे साहब का जो आश्रम है वहाँ पे टेम्पी नाका पे, और वहीं पे खासदार साहब, नरेश मस्के साहब और देर रात में मुख्यमंत्री साहब भी आए थे। इसलिए कल हम यहाँ पे जश्न नहीं मना पाए, तो हम लोग ने सोचे चलो आज ही वो खुशी पूरी करते हम लोग। इसीलिए आज हम लोग ने पटाखे फोड़ के ये जश्न मनाए। अच्छा, अनवर में क्या लगता है कि अभी कुछ महीनों के बाद यहाँ पे मनपा के चुनाव होने हैं, तो हो सकता है ये बारिश वाली चुनाव हो जाए, तो ये जो चुनाव चिन्ह मिला है आपकी पार्टी को, इससे चुनाव के ऊपर कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, शिवसेना को मानने वाला काफ़ी लोग है, उमरा के अंदर भी है, और चुनाव चिन्ह ही अहमियत रखता है। अगर चिन्ह नहीं है और कोई भी चिन्ह पे लड़ते हैं तुम, तो उतने वोट के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसके लिए चिन्ह मिलना और पार्टी का नाम मिलना बहुत जरूरी था। मतलब फर्क पड़ेगा चुनाव के ऊपर? काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, और सबसे अहम बात तो ये कि अगर मुमरा कौसा शहर की बात करें तो ये एक मुस्लिम बहुल शहर है मुमरा कौसा। यहाँ पे अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो आपकी पार्टी का जो गठजोड़ है वो बीजेपी के साथ में है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम समाज का जो है वो बीजेपी से मतलब उन्होंने दूरियां बना रखी है। तो शिवसेना सिंधे गुट को वोट देना तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी को वोट देने के बराबर है। तो आप भी ऐसे मानते हैं कि यह असर नहीं डालेगा चुनाव के समय आपकी पार्टी के ऊपर, चुनाव नतीजों को प्रभावित नहीं करेगा? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, ये है ना, लोकसभा के चुनाव नहीं है। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान देना है, ये चुनाव है महानगर पालिका के। महानगर पालिका के अंदर जो हमारे लोकल इशू होते हैं वो इशू हमको ये सॉल्व करने के रहते हैं। जैसे हमारे रोड है या लोकल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा में भी यहाँ पे हमारे श्रीकांत शिंदे साहब शिवसेना से लड़ते हैं, और गए टाइम पे भी काफ़ी तादाद में मुमरा के लोगों ने उनको वोट दिया था। गए टाइम पे भी उनके साथ में ही अलायंस था, मगर करीब करीब मेरे को जहाँ तक मालूम है 18 से 20 हज़ार मुमरा से वोट मिले थे। तो ये कोई मायने नहीं रखता है, लोग अभी समझदार हो गए ले। देखिए, एक सीट से उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है बीजेपी को। मुमरा की अगर एक लोकसभा की सीट ये है शिवसेना की, तो उनसे उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये लोगों ने माइंड से निकाल देना चाहिए कि इनकी युति किसके साथ है। हमको ये देखना है कि पिछले 15 साल से मुमरा के अंदर कौन पार्टी बहुमत से आ रही है। यहाँ आपने देखा कि 15 साल से शिवसेना का एक भी कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे, और पूरा के पूरा हम लोगों ने जो यहाँ की पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, उसको पूरा सौंप दिए थे। तो उन्होंने क्या किए, ये लोगों को ध्यान में रखते हुए अगला चुनाव में वोट देना है, किसको आपको देना है वो आपको तय करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रहमा आपा जो सिंधे गुट है शिवसेना की, उसकी तेज तर्रार कार्यकर्ता वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसा महसूस हो रहा है जो चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण का वो आपकी पार्टी को दिया है। आप लोगों ने अभी यहाँ पे जश्न भी मनाया, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे को जो मिलना था तीर कमान हमको मिला। हमारी पूरी पार्टी बहुत खुश है। अच्छा। और इंशाल्लाह इससे हमको बहुत फर्क पड़ेगा वोट पे। और वैसे भी शिंदे साहब बहुत अच्छा पहले से ही काम करते हैं और उनको पब्लिक चाहती भी है। इसमें कोई बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं है भाई। शिंदे साहब की ऐसी शख्सियत है जिसको जान के सब लोग देंगे, क्योंकि इंसाफ पसंद है और काम करके दिखाते हैं। क्योंकि मुमरा के बारे में हम तो पहले से जुड़े हैं, आज से नहीं जुड़े हैं शिवसेना के साथ में।
और एकनाथ शिंदे के साथ में। लेकिन आज उनको ये जो मिला है तीर कमान, मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह हम उनके साथ में हैं और ज़रूर कामयाब होंगे भाई। तो दोस्तों देखा अभी आपने कि यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता है अनवर कच्ची साहब, रहीमा आपा और भी बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। ये काफी उत्साहित है। चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण वो जब से शिंदे गुट को दिया तो ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आगामी कुछ महीनों के अंदर मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमने जब सवाल पूछा अनवर कच्ची साहब से कि क्या इसका असर पड़ेगा जो चुनाव चिन्ह मिला है आपकी पार्टी को, तो उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि यकीनन इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी कोई भी हो काम होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। और इस वक्त शिंदे गुट की जो शिवसेना उनका पूरा फोकस जो है मुमरा के विकास पे। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों के अंदर मतलब मुमरा कौसा में किस तरीके का परिवर्तन आता है, शिंदे गुट कितना काम करती है। वैसे तो अभी खासदार साहब और पिछले कुछ दिनों पहले ये यहाँ पे मुमरा कौसा का उन्होंने दौरा किया था और करोड़ों रुपए उन्होंने विशेष निधि के तौर पे दिया था। तो कहीं ना कहीं अब एक जो दूरी मतलब बनी थी मुस्लिम समाज के अंदर मुमरा कौसा के लोगों के, उसमें वो दूरियां कम होती नजर आ रही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि मनपा चुनाव में किसकी जीत होती है, किस तरीके से जीत होती है, ये तो चुनाव आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।